नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे लुक छुप जाना, जो कि थ्रिलर और सस्पेंस की डरावनी कॉमिक्स है। तो चलिए, इसके पहला पार्ट को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तुम सब समझने की कोशिश करो, उसकी गिनती शुरू हो चुकी थी। अगर हम फौरन ही नहीं छुपते तो गिनती पूरी करते ही वो पलट जाती और हम सबको आइस पाइस कर डालती। तब शायद हम सब ही नहीं बचते। तो अब कौन सा बचेंगे? वो तो 10 बजे फिर आएगी, फिर एक गेम खेलेगी, फिर लेगी किसी की जान, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तब तक हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। सपना देखने के बाद मैंने तुम लोगों को आगाह किया था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। मुश्किलों से मुंह चुराने की बातें कायल किया करते हैं। हमें मुश्किलों से टकराकर उन्हें खत्म करने के बारे में सोचना है। लेकिन अब तो हम यहां से बाहर भी नहीं जा सकते। इस कक्ष में वो दरवाजा ही नहीं है जहां से हम अंदर आए थे। दरवाजा कहां गया? यहीं पर तो था। काल किला है ये, अंदर आने का रास्ता दिखाता है, बाहर जाने का नहीं। यहाँ कई कमरे हैं, शायद किसी में तो रास्ता हो। ये सब बंद हैं। हमें एक दरवाजे को तोड़कर देखना होगा, शायद उसके पीछे बाहर जाने का रास्ता हो। लो, कर लो। गारंटी अपनी अपनी जानों की। दरवाजे दिखावे के लिए लगे हैं, दरवाजे के पीछे दीवार ही है। मगर दीवार के पीछे तो रास्ता ही होगा। ये कोशिश भी करके देख लो। यहाँ कहीं टॉयलेट भी है या नहीं, मुझे जाना है। सनी, ये संकेत तुम्हारे लिए नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारी छोटी उंगली नहीं है। हाँ, एक एक्सीडेंट में कट गई थी, मगर कमबख्त ये उंगली उठाने की आदत स्कूल टाइम से ही है। सब लोग नॉर्मल होने की चेष्टा कर रहे थे। ये कैसी दीवार है? अभी तक मैं एक ईंट भी नहीं उखाड़ पाया। तो कोशिश बंद कर दो। सबसे पहले हरीश की लाश को यहां से हटाकर कहीं और रखते हैं। लाश हमारे बीच रहेगी तो हमें डर बना रहेगा और हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। यहाँ इधर कमरा है और ये खुल रहा है। कमाल है। फिर जो दरवाजा रोहन ने तोड़ा, उसके पीछे दीवार क्यों थी? ये तो तितली संग्रहालय लगता है। यहाँ तो पूरे कमरे में कई तितलियां उड़ भी रही है। ये कोई बिल्लू जैसा सन की रहा होगा। कमाल है, तितलियां यहाँ किसने पाल रखी है? ये सनक नहीं, शौक है। ये सचमुच सुंदर है। मुझे लगता है कि तितलियां भी इस किले से बाहर नहीं जा पाई होंगी और फिर इसी कमरे की मेहमान बनकर रह गई होंगी। प्रजनन करते करते इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। देखो, यहाँ कुछ कमरे और भी होंगे। हाँ, एक कमरा यहाँ भी खुल गया और एक यहाँ भी। बाकी दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। मैं समझ गया, ये धोखा दरवाजे हैं। धोखा दरवाजे? हाँ, प्राचीन काल के राजा शत्रुओं को धोखा देने के लिए ऐसे दरवाजों का निर्माण करवाते थे, ताकि आपातकाल के समय शत्रु उन्हीं दरवाजों में माथापच्ची करते रहे और राजा तब तक इन्हीं में से बने सही दरवाजे से निकल भागे। इन 10 दरवाजों में से 3 दरवाजे सही हैं, जो कक्षों में बने हैं। बाकी 7 धोखा दरवाजे हैं। हमें एक एक करके कमरों को अच्छी तरह से खंगालना होगा। फिर हमें यह भी नहीं भूलना है कि अगर बाहर जाने के रास्ते के साथ साथ हम इस किले के रहस्य भी जान पाए तो हमारे यहां आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ओफ, यहां मकड़ी के जालों की भरमार है। जाले हटाकर भीतर घुसना होगा। मुझे ये पुरानी झाड़ुएं मिली है, इसके जाले साफ हो जाएंगे। तब छत का झूमर टूटकर गिर पड़ा है। यह उस समय के किसी राजकुमार की मूर्ति होगी। कोई आदमकद मूर्ति भी गिरी पड़ी है।
टन टन 10 बज गए, यानी 1 घंटा पूरा हो गया। राजा की बेटी के आने का समय आ गया है। ठक ठक ठक। ओह, दस्तकें फिर शुरू हो गई। डायन आने वाली होगी, ये उसी के आने के संकेत हैं। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। तो बच्चों, तैयार हो जाओ, अब हम फिर से खेलेंगे आइस पाइस, धप्पा का खेल। तो मैं मुंह पीछे घुमाती हूं, जल्दी से छुप जाना। 1, मुझे माफ करना, पीठ पर यानी कि सीने पर वार कर रहा हूं, मगर तेरा मरना जरूरी है डायन। 2, 3, 4, छुपो बेवकूफ। 5, 6, छुपो, जल्दी करो, आवाज मत करो। ओफ। 7, 8, 9, 10। लोग चुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। कहाँ छुपे हो? इस खंबे के पीछे, इस सैका के नीचे, इस अलमारी की ओट में? तो फिर कहाँ छिप गए? ओह, इस कफन के नीचे। बेटा आइस पाइस। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगी। रोहित, रोहित, मोहित, बचाओ मुझे, इसके हाथों में कुदाल है, ये मुझे कुदाल से मारना चाहती है। नहीं, कुदाल पीछे करो। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खचाक। आ 1 घंटे बाद फिर आऊंगी। कुछ समय तक घनघोर सन्नाटा व्याप्त रहा। फिर जब सबने अपने छुपने की जगह से बाहर निकले तो उस भयानक दृश्य ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। मुकेश चीखता रहा और हम कुछ नहीं कर सके। मौत मत देखो, जिंदगी देखो, वो एक एक करके सबको मार देगी, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हमारा एक एक पल कीमती है, हमें दो ही चीजें बचा सकती है। एक तो काल किले का रहस्य, दूसरा यहां से बाहर जाने का रास्ता। अगर किसी तरह यह पता चल सके कि ये बुढ़िया जो खुद को राजा की बेटी कहती है कौन है और ये सब क्यों कर रही है, तो शायद बचने की कोई सूरत निकल सके। इस किले का एक ही सच है, और वो ये किला रूहों से अभिशप्त है। वो बुढ़िया एक खतरनाक आत्मा है जो इस किले में आने वालों को मार डालती है। बस, और हमें तुम यहाँ लाए हो रोहन, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। अब हम खुद रहस्य बनकर इसी किले में गर्क हो जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास साधन है, मोबाइल फोन है, लाइव टेलीकास्ट के उपकरण हैं। हम अपने चैनल के जरिए बताएंगे कि हम खतरे में है। बाहर से कोई ना कोई मदद जरूर आएगी, हमें सब्र से काम लेना होगा। मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं है। उफ, लाइव टेलीकास्ट कनेक्टिविटी भी नहीं बन रही है। इन सब में आधा घंटा खराब हो चुका है। मेरे विचार में सबसे पहले यहाँ मौजूद मौत का सामान हटाना चाहिए, जिनका प्रयोग वो डायन राजा की बेटी हमें मारने में कर सकती है। ये तो सच है, ढूंढो वो सब चीजें जिनसे वो हम पर घातक प्रहार कर सकती है, क्योंकि अभी तक उसने यहाँ मौजूद चीजों को ही अपना हथियार बनाया है। इन सब चीजों को यहीं फर्श में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं, मगर थोड़ा जल्दी करो। सारे घातक हथियार 1.5 हाथ गहराई में दफन हो गए हैं। और देखो, घबराने से काम नहीं चलेगा। हम एक डूबते जहाज पर सवार हैं। सोचना यह है कि हम डूबने से कैसे बच सकते हैं। मैं उससे पूछूंगी कि वो क्या चाहती है। मैं टन टन। ओह, 11 बज गए। टन टन। मौत की दस्तक है ये।
लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। चलो खेल शुरू करें। देखो, तुम क्या चाहती हो, हमें बताओ। हमारे साथ मौत का खेल क्यों खेल रही हो? हमें बताओ, तुम्हें क्या दुख है? हम तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। दुख, शांति। मैं मुंह पीछे घुमाती हूं और 10 तक गिनती शुरू करती हूं। एक, दो, बताना होगा, तुम्हें बताना होगा। तीन, छुपो, नहीं रोना, नहीं रोहन, मुझे पूछने दो, समझने की कोशिश करो, उसकी गिनती पूरी हो जाएगी। वो बहरी है, कुछ नहीं सुनेगी। चार, सोमाक्षी, तुम्हें अलग छुपना होगा, मैं तुमसे अलग नहीं जा सकती, हम पहले भी तो साथ साथ छुपे थे। समझने की कोशिश करो सोमाक्षी, अगर उसने हमें एक साथ आइस पाइस किया तो दोनों को एक साथ मार देगी। और नहीं, और नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें अपनी आंखों के सामने। उफ। पांच, तो क्या मरने के लिए अकेले छोड़ना चाहते हो? छ, जब मरना ही है तो साथ क्यों ना मरे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अलग छुपो, उसकी गिनती 6 तक पहुंच चुकी है। शायद उसे डर है कि तुम्हारी बदकिस्मती उसका दुर्भाग्य ना बन जाए। तुम मेरे साथ आ सकती हो सोमाक्षी, मैं तुम्हारे साथ मर सकता हूं, वैसे भी सारा स्टाफ जानता है कि मैं तुम पर मरता हूं। सात, बकवास बंद करो। आठ, सोमाक्षी, तुम जाओ। नौ, 10, लोग छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। कहाँ छुपे हो? सीढ़ियों के नीचे, पुरानी कालीनों के ढेर के पीछे। धप्पा। बेटा आइस पाइस, मगर मैंने तुम्हें धप्पा तो कर तो दी। धप्पा दोनों हाथ से करनी होती है, तुम्हारी धप्पा मान्य नहीं है, अब तुम मरोगे। नहीं, ये चीटिंग है, मैं मरना नहीं चाहता। रोहन, रोहित, मोहित, मुझे बचाओ। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। आह! राजा की बेटी के जाते ही सब अपने छिपे स्थानों से बाहर आ गए। उफ, उसने सभी घातक एवं जानलेवा औजार फर्श में दबा दिए थे, मगर सभी के हालात ऐसी थी कि मानो काटो तो खून नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डायन एक एक करके हम सबको मार डालेगी। हम में से किसी के भी मोबाइल का नेटवर्क कैच नहीं कर रहा। चलो कुछ खा लेते हैं, जब मरना ही है तो फिर भूखे पेट क्यों मरे? तुम, अभी 1 घंटा कहाँ बीता है? हाँ, मगर खाना देखकर मुझे भी भूख लग जाती है। तुम जब भी खाना निकालोगे तो मुझे भूख लगेगी और मैं आ जाऊंगी। बंद कर दे सनी, लंच पैक बंद कर दे। अब खुल गया है तो खुल गया, भूख लग गई तो लग गई, अब तो मैं खेल ही खेलूंगी। आइस पाइस धप्पा, यानी कि चुड़ैल के हाथों नहीं मरे तो भूख से मरेंगे। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। चलो खेल शुरू हुआ, मैं 10 तक गिनती हूं, जल्दी से छुप जाओ। एक, छुपना जरूरी था। मोहित, यहां मैं छुपा हुआ हूं, तुम कोई और जगह ढूंढो। 9, उसकी गिनती 9 पर पहुंच गई है, तुम छुप जाओ। 10, कहाँ छुपे हो बेटा? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो रोहित? उफ।
बेटा आइस पाइस। नहीं। उफ। रोहित गद्दार, अपनी जान बचाने के लिए मुझे। फिर राजा की बेटी ने उसके गर्दन को अपने नाखूनों से भींच डाला। राजा की बेटी ने अपना हाथ मोहित के गर्दन से हटाया तो उसके नुकीले लंबे नाखून खून से सने हुए थे। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। तो क्या बूढ़ी चुड़ैल सबको मार डालेगी? क्या था काल किले का रहस्य? कौन थी वो बुढ़िया या उसकी आत्मा? कौन मरेगा कौन बचेगा, ये पढ़ेंगे और देखेंगे इस सनसनीखेज कॉमिक्स के अगले हिस्से में, जिसका नाम है धप्पा। इसके आगे इसके इसके अगली पार्ट पढ़ेंगे धप्पा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए धप्पा का एड्स देख लेते हैं। क्या जिंदगी कर पाएगी मौत को धप्पा? थ्रिल हॉरर सस्पेंस का खौफनाक विशेषांक। तो मिलते हैं धप्पा कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।